सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। आईआईटी का सपना जितना ज्यादा स्ट्रांग है आपके मन में, उससे कहीं ज्यादा आपको डर है इसके एग्जामिनेशन को लेके, और यही कारण है कि आप इसके सवालों को सॉल्व करना शुरू भी नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर मेरे अंदर तो वो गॉड गिफ्ट वो टैलेंट है ही नहीं कि मैं एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकूं। तो बच्चा, ये वीडियो आपके लिए है, कैसे आपको शुरू करना चाहिए यही आपको यहां पे बताया जाने वाला है। तो अगर आप स्पेशली जेईई 2023 एस्पिरेंट है तो आपको मेरी बातों को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है। अभी फिलहाल 3 तरीके के बच्चे हैं जो भी जेईई 2023 का एग्जाम लिखने वाले हैं, चाहे वो आपका मेंस का हो या फिर एडवांस का हो। सबसे पहला बच्चा वो है जिसका प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छा नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट कर रहा है, उसके ऊपर बैकलॉग्स है, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है अपने इस 2 साल के करियर में, या फिर अगर आप ड्रॉपर भी है तो। दूसरा बच्चा यहां पे वो है जो भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक आईआईटी का सपना है, उसका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, वो कंसिस्टेंट भी रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा बैकलॉग भी नहीं है, लेकिन वो बच्चा है जिसने अभी तक एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग को टच भी नहीं करा है, चाहे जो भी रीजन हो। तीसरा बच्चा वो है जो कि अभी अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा है, और उसने ये सोच रखा है कि वो जेईई मेंस की तैयारी एग्जाम के 2 महीने पहले ही शुरू करेगा। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली ये जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं ना, उसको टारगेट करता है। ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन तो ठीक ठाक है, आईआईटी जाना भी है, लेकिन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहे भाई साहब। तो चलिए हम लोग यहां पे इसके बारे में समझते हैं क्यों सबसे पहले बच्चे शुरू नहीं करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। सबसे पहला जो उनके मन में रहता है कि भैया हम तो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी शुरू करेंगे जब मेरे को मेंस लेवल पे मास्टरी आ जाएगी। दूसरा यहां पे रहता है कि सर इतने सारे बुक्स है, किस बुक को उठाऊं किस बुक को छोड़ूं, इतना कंफ्यूजन है, इस चक्कर में बच्चा उस काम को डिले पे डिले किया जाता है। तीसरा पॉइंट रहता है कि बच्चों ने इतने सारे टॉपर्स के वीडियो को सुन रखा है कि अब उसे समझ ही नहीं आता है कि किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। एक टॉपर बोलता है कि भैया मैं तो 6 घंटे पढ़ के भी आईटी क्रैक कर लिया, रैंक 10 ले आया, रैंक 20 ले आया। एक टॉपर बोलता है कि मैं तो 15 घंटे पढ़ता था। तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप यहां पे क्या बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो अभी कर रहे हैं वो आप करते रहे। आप जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना प्राइमरी टारगेट मान के चले। आप जैसे रिवीजन कर रहे थे, आपने जो भी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्विंग को प्लान किया है वैसे आप करते रहे। आपको टेस्ट देना है, आपको नोट्स मेंटेन करना है, आप सब कुछ करते रहे। लेकिन इस पूरे काम में हर दिन आपको मेरा बताया हुआ सजेशन को भी फॉलो करना है। एडवांस के हिसाब से क्या करना है सर? सिंपल है। कौन सा बेस्ट रिसोर्स होता है? कल भी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको यहां पे सपोज कीजिए एक चैप्टर उठाया है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको हर दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 सवाल करने हैं, एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे तो आप वो किसी बुक से कीजिए, हमारे चैनल पे भी है लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। आप 2 सवाल को सॉल्व कीजिए। अब आपको यहां पे सवाल सॉल्व करने का एजेंडा ये नहीं है कि देखिए मेरे से सॉल्व होता है कि नहीं। आपका एजेंडा होना चाहिए 2 स्किल के ऊपर मास्टरी करने की। सबसे पहला स्किल होता है आपका कंप्रिहेंसिबिलिटी, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत बार बात किया है। इसका मतलब होता है कि सवाल को एक बार में पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल आपसे बोल क्या रहा है, ताकि आप अब सॉल्विंग पे लग जाए। बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है कि एक ही सवाल को 4 बार पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका समय वेस्ट होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे तब भी वो समझ नहीं पाते कि सवाल क्या बोल रहा है। यानी कि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा स्किल यहां पे क्या है कि सवाल को पढ़ के समझ के आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें अप्लाई क्या होने वाला है। आपको धीरे धीरे इस स्किल को डेवलप करना है। अब यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो सिर्फ 2 ही सवाल सॉल्व करने बोला है हर दिन, सर इससे क्या होगा? बच्चा, अगर हम अभी भी ये मान के चले कि आपके जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को 100 दिन है, तो अगर आप हर दिन हर सब्जेक्ट में सिर्फ 2 सवाल भी सॉल्व करते हो ना, यानी हर दिन आपका 6 सवाल हो गया है पीसीएम का, विच मींस आपके 100 दिन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं दैट इज योर 600 एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज दे सकता है आपके कॉम्पिटिटर से, अगर आप इस चीज को फॉलो करें। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के होते थे, और आपको उनमें से काफी का सोल्यूशन कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो चुका होगा, और आपके अंदर जो डर है ना, जो दुगदुगी है, वो भी आपकी खत्म हो जाने वाली है। और फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फुल फ्लेजेड वे में जो है एडवांस्ड को फोड़ सकते हैं। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको यह तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि यह तरीका मैंने बहुत से बच्चों को पिछले बार भी फॉलो करवाया था और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। इंप्रूवमेंट देखा जाता है, बच्चा डर उनके मन से निकल जाता है।
आपको एक बात समझना होगा कि एडवांस टफ एग्जाम नहीं है। स्पेशली 2022 के बच्चों को तो आज भी रिग्रेट होता है कि वो पेपर को तो टफ मान के चले, लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उनको वहां पे कम सवाल को ही अटेम्प्ट करना था। एडवांस्ड इज ऑलवेज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, जहां पे आपको क्वेश्चन को सिर्फ सेलेक्ट करना है कि मैं तो भैया 10 में से यही 5 सवाल सॉल्व करूंगा और जो टफ है मैं उनको नहीं करूंगा। इट इज अ क्वेश्चन सिलेक्शन बेस्ड एग्जामिनेशन। हमारे ही चैनल पे 150 से ज्यादा एडवांस लेवल के वीडियो सॉल्यूशन है, तो अगर आपको और कॉन्सेप्चुअली विजुअली चीजों को इंप्रूव करना है तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस को देख के ही अपने स्किल को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आप इसको शुरू करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट शुड ऑलवेज बी योर टारगेट, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ के अपने सेकेंड अटेम्प्ट पे डिपेंडेंट ना होके एडवांस के ही ऊपर फोकस कर पाए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।